आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 510 नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 6 वर्षों में लगभग 6 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित कारणों से राज्य में 19 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने का अनुमान। 18 जुलाई के बाद वर्षा में कमी आने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में उनकी सरकार ने लगभग 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है। श्री योगी कल लखनऊ में 510 नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। इनमें यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा चयनित 199 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी तथा परिवहन विभाग के 183 और निर्वाचन विभाग के 128 कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। अगर मैं केवल 21 से ही यहाँ पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें 16 नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं और जिसमें 54,900 यानी 55,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है, जबकि ये वही दौर है जब कोरोना जैसी महामारी भी थी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देश और प्रदेश के हित के लिए कार्य करने को कहा। श्री योगी ने कहा कि सरकारी कार्यों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर अगर एक फाइल किसी अधिकारी के पास 3 दिन से अधिक रुकेगी तो उसकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश की महती भूमिका होगी। और इसमें हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश इसमें सफल न हो जाए। अवश्य सफल होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक अवसर, एक राज्य सेवा के साथ जुड़ने का आपको प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करेंगे। श्री योगी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सहारनपुर से गाजियाबाद तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग का हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण भी कर सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल लखनऊ स्थित राजभवन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की निदेशक डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, संकायाध्यक्ष और अन्य चिकित्सा विद्यार्थियों ने भेंट की। मेडिकल विद्यार्थियों ने राज्यपाल से भेंट कर उनके दिशा निर्देश में संस्थान को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा MBBS की 150 सीट की मान्यता प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और राज्य के पश्चिमी जिलों में हुई वर्षा के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी गौतम बुद्ध नगर जिले में खतरे के निशान पर पहुंच गई है। नोएडा के सेक्टर 135 सहित रिहायशी इलाकों में नदी का पानी भर गया है। जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहा है। अगले 1-2 दिनों के दौरान यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। वहीं कानपुर और प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं।
संभल जिले में राजघाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित कारणों से 19 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। गाजीपुर जिले की कासिमाबाद तहसील में 5 लोगों की और श्रावस्ती तथा सिद्धार्थनगर जिले में 3 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई। राज्य के कई इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 23 जिलों में इस मौसम में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई। संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, कासगंज और मेरठ जिलों में कल भी जोरदार बारिश हुई। संभल जिले में भारी बारिश की वजह से स्कूल आज बंद रखे गए हैं। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जिलों में 3700 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। मेरठ जिले में गंगा नदी पर बने एक अस्थायी बांध में दरार आने की वजह से 15 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच राहत आयुक्त के निर्देश पर बाढ़ संबंधी जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन को बाढ़ की स्थिति से निपटने की जानकारी देने के लिए राज्य में राहत चौपाल लगाई जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय में परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस पहल का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। इन राहत चौपालों में जो स्थानीय कर्मी हैं, जैसे लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास के लोग, स्वास्थ्य विभाग के जो स्थानीय कर्मी हैं, वो सभी लोग इन राहत चौपालों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जन समुदाय के लोग होंगे वहाँ पर, जनप्रतिनिधि होंगे, ग्राम प्रधान वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये बेसिकली एक परिचय के प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करेगा कि आम जनमानस को, ग्रामीण जनों को ये पता रहेगा कि राहत या किसी आपदा के दौरान यदि हमें किसी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है तो हम किससे संपर्क करें। इसके अतिरिक्त इन राहत चौपालों में जिलाधिकारी को, अपर जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आज प्रदेश के तराई क्षेत्र के कुछ जनपदों में अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान फर्रुखाबाद, कन्नौज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ, उन्नाव सहित मध्य क्षेत्र में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। 18 जुलाई के बाद राज्य में वर्षा में कमी आने के आसार हैं। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने श्रावस्ती दौरे के दूसरे दिन कल जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राप्ती बैराज के निकट बसे गांव लक्ष्मणपुर कोठी का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को संभावित बाढ़ से निपटने के सभी उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जल शक्ति मंत्री ने मधवापुर घाट पहुंचकर राप्ती नदी से हुए कटान का भी जायजा लिया। उन्होंने बलरामपुर और श्रावस्ती के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बागपत जिले में कल देर शाम गाजियाबाद की सीमा पर स्थित सुभानपुर गांव के पास यमुना नदी का अलीपुर तटबंध टूट गया, जिससे सुभानपुर और गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र के 5 से अधिक गांव में बाढ़ के हालात बन गए। मेरठ की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे, बागपत के जिलाधिकारी जेपी सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव कार्य चलाया। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना की बाढ़ का पानी पहुंचने से एक गौशाला में करीब 150 गाय फंसी हैं। जिला प्रशासन उनके बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 510 नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 6 वर्षों में लगभग 6 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित कारणों से राज्य में 19 लोगों की मृत्यु और प्रदेश के अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने का अनुमान। 18 जुलाई के बाद वर्षा में कमी आने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।